कुछ विशेष विचारधारा के कुछ लोग यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि जो काम महेश रेखे ने किया है वही काम एआई तो 15 मिनट में कर देगा। परंतु यह कथन न ज्ञान पर आधारित है न अनुभव पर। यह केवल एक भ्रम है जिसके पीछे न तो भाषा विज्ञान की समझ है और न ही वैदिक शिक्षण की परंपरा का बोध। एक तो एआई की सीमाएं और संस्कृत व्याकरण का अतुलनीय वैभव। एआई या कंप्यूटर किसी भी कार्य को गति से कर सकते हैं, परंतु संस्कृत व्याकरण, विशेषतः पाणिनीय व्याकरण के द्वार पर पहुंचते ही इनकी गति ठहर जाती है। कारण स्पष्ट है, कंप्यूटर नियमों पर चलता है, परंतु पाणिनि के सूत्र नियम होने के साथ अर्थ व्यंजना, ध्वनिशास्त्र, प्रत्याहार, धातु परिवर्तन, लिंग निर्णय, संधि भेद, उपसर्ग आदि अनगिनत परतों का जाल है जिन्हें केवल बुद्धि नहीं बल्कि गहन अभ्यास, श्रुति संपदा और उच्चारण परंपरा के सहयोग से ही समझा जा सकता है। आज विश्व के वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषाओं को सक्षम बनाने के लिए स्वयं पाणिनि के सूत्रों का उपयोग कर रहे हैं। कई जगहों पर अष्टाध्यायी आधारित लिंग्विस्टिक एल्गोरिदम तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन कठिनाई यह है कि पाणिनीय नियम इतने दार्शनिक, इतने बहुस्तरीय और इतने सूक्ष्म हैं कि कंप्यूटर उन सूत्रों को शाब्दिक रूप में अपलोड कर तो सकता है, पर उनके व्यवहारिक प्रयोग को समझ नहीं पाता। पाणिनीय व्याकरण का वह कौशल जो कंप्यूटर नहीं सीख सकता। गुरुकुल में 10 से 12 वर्ष का एक बालक जिस प्रत्याहार प्रणाली, अनुबंध, तद्धित, समास, धातु रूप और संधि विच्छेद को सहजता से सीख लेता है, उन्हीं नियमों पर आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान ने अरबों खर्च किए हैं। परंतु आज भी वे नियम कंप्यूटेशनल मॉडल में पूर्ण रूपेण नहीं ढल पाए। ये तथ्य बहुत कुछ कह देता है। एआई किसी पाठ को समझता नहीं, वह केवल उसके पैटर्न, ढांचा को पकड़ता है। परंतु संस्कृत, विशेषकर वैदिक संस्कृत, ध्वनि आधारित, स्वर आधारित, अर्थ आधारित और संदर्भ आधारित है। केवल सूत्र को पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे महेश्वर स्वर, धातु ऊर्जा, स्वर संपदाओं और शिक्षा पद्धति को भी आत्मसात करना पड़ता है, जो मशीन के लिए असंभव है। महेश रेखे जैसे विद्वानों का कार्य एआई की सीमा से बाहर अब बात आती है महेश रेखे जी के कार्य की। उन्होंने जिन पाणिनीय या वैदिक सूत्रों को बिना मात्रा दोष, बिना स्वर दोष, बिना वर्ण त्रुटि और परंपरागत ध्वनि शास्त्र के अनुसार उच्चारित किया, वह केवल सूत्रों को पढ़ना नहीं है, वह परंपरा की जीवित ऊर्जा को धारण करना है।